कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो हरि गीतिका कौन सा छंद है आज? हरि गीतिका। इससे पहले हम गीतिका पढ़ चुके हैं। गीतिका और हरि गीतिका में थोड़ा सा अंतर है। दोनों मात्रिक छंद है और दोनों ही सम मात्रिक छंद है। कैसे मात्रिक छंद है? सम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसके प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती है। मात्राओं की संख्या जिनके प्रत्येक चरण में समान होती है। गीतिका में हमने देखा था 4 चरण थे। कितने चरण थे? 4। और हरि गीतिका में भी कितने चरण हैं? 4। इसमें भी 4 चरण होते हैं, उसमें भी 4 चरण है। कंपैरेटिवली याद करो ताकि दोनों एक साथ याद हो जाए। ठीक है, वो भी सममात्रिक छंद था और ये भी क्या सममात्रिक छंद है? सममात्रिक। दोनों सममात्रिक छंद है। उसमें हमने देखा प्रत्येक चरण में 26-26 मात्रा होती थी गीतिका में, और हरि गीतिका में होती है 28-28 मात्राएं। बस ये फर्क है पहला, केवल 2 मात्राएं ज्यादा होती है इसमें। जब उसमें 26 मात्रा थी गीतिका में तो 14-12 पे यति होती थी, और इसमें 28 मात्रा होती है तो 16-12 पे यति होती है। आगे वाली 2 मात्राएं यति से पहले वाली मात्राएं 2 बढ़ जाती है। उसमें 14-12 पे होती थी। 14-12 टोटल कितने हुए? 14-12 26, और चूंकि इसमें 28 मात्रा होती है तो इसमें यति होती है 16-12 पे। कितने 12 पे होती है? 16। और अंत में उसमें भी लघु गुरु था, इसमें भी अंत में लघु गुरु है। तो फर्क कितना है? खाली मात्राओं का फर्क है। हरि गीतिका में 2 मात्राएं ज्यादा है। हरि गीतिका मात्रा कितनी ज्यादा है? 2 मात्राएं ज्यादा है, और दोनों मात्राएं ज्यादा है वो यति में पहले वाले 14 की जगह 16 हो जाएगी। बस इतना सा अंतर है, बाकी पूरा का पूरा सेम है। उदाहरण इसका अलग रहेगा। उसका याद है? गीतिका का उदाहरण याद है? बोलो किसको याद है? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। राइट? याद करना, 2-3 बार 4 बार बोलना, 5-5 बार बोलना तो याद हो जाएगा आपको। अब ये हम करेंगे हरि गीतिका छंद। इसका एक बेस्ट उदाहरण देखते हैं। और ये सारी चीजें जब उदाहरण करेंगे ना तो उसमें सारी चीजें आ जाएगी। तो इसमें रटने वाली कुछ चीज है ही नहीं। अगर आपने इस तरीके से थोड़ा सा समझ लिया तो अगर मान लो पूछा जाता है कि हरि गीतिका छंद किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो पहले तो आप लिखेंगे हरि गीतिका छंद या एक सममात्रिक। इसी तरीके से पॉइंट वाइज लिखना, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सारा एक पैराग्राफ बना लो, पैराग्राफ नहीं बनाना है। पॉइंट लिखना चाहो तो यहाँ पे आप क्रम भी लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे। अगर क्रम नहीं लगाते हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो, पर लिखना पॉइंट वाइज लिखना। तो ऐसा ना साफ साफ दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। परीक्षा में साफ सुथरा लिखना बहुत जरूरी है। राइटिंग जितनी सुंदर होगी आपकी, जितनी सफाई से लिखोगे उतने ही ज्यादा नंबर आते हैं, अच्छे नंबर आते हैं। मतलब ज्यादा का मतलब ये होता है कि जब छोटे प्रश्नों में तो लिमिटेड जितना अंक 1 नंबर का तो 1 नंबर मिलता है, पर जैसे बड़े प्रश्न करने जाओगे ना वहां पे फायदा होता है राइटिंग का। इसलिए साफ सुथरा लिखना। बहुत लंबी कॉपी आती है, भरती नहीं है कॉपी बोर्ड में, कॉपी की चिंता मत करना, भर जाएगी। और एक प्रश्न जब कर लेते हो और दूसरा प्रश्न शुरू करते हो तो कम से कम 2 लाइनें छोड़ देना। लाइन वाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, एक प्रश्न करके दूसरे में छोड़ देना। लेकिन ये इस तरीके से जैसे लिखते हो ना तो कोई लाइन नहीं छोड़नी है। एक लाइन में आपने लिखा यह एक सममात्रिक छंद है, दूसरे पॉइंट में लिखोगे इसमें 4 चरण होते हैं, तीसरे पॉइंट में लिखना इसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती है, फिर लिखना 16-12 पे यति होती है, और अंत में लघु गुरु आता है। अंत में क्या आता है? इतना पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो एग्जामिनर इतना प्रसन्न हो जाएगा, पूछो मत। पूरे में से पूरे नंबर। और फिर आपको एक देना बेस्ट सा उदाहरण, एक बढ़िया सा क्या देना है आपको? उदाहरण देना है। तो देखो उदाहरण आपको याद करना है। यह है बेस्ट उदाहरण इसका। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। आगे लिखा है जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। अब इसमें हम मात्राएं काउंट करेंगे। पहले क्या काउंट करेंगे? आप लोग बताओ मुझे। ये सा है और इसके ऊपर अनुस्वार है, तो जब किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार आता है तो वहां पे मात्राएं कितनी काउंट करते हैं? 1 या 2? 2 मात्राएं। तो यहां पे देखो 2 मात्रा है। उसके बाद सा कितनी मात्रा हो गई? 2। उसके बाद र कितनी मात्रा हो गई? माँ की 1। अब र है ना, र। अब र के साथ में ये है ना, ये इसकी 1 मात्रा यहाँ आ जाएगी तो इसकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 मात्रा हुई है।
यहाँ पे कितनी होगी मात्राएं? 2 मात्रा हो गई, इसकी 2 मात्राएं ये, अब इसकी 1 और इसकी 1, ऐसे हुआ है। ये यहाँ स्पेस नहीं है, समर स्थली पूरा एक शब्द है, समर स्थली पूरा कैसा है? अब हम काउंट करेंगे, देखो अब गिनो, ये 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 10 11 और 1 12 और 13 14 और 15 16, यहाँ पे यति होगी 16 पे। उसके बाद फिर वापस देखो 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 और 11 12, तो ये होगी 16 12। कितनी हुई भाई? 16 12। तो 16 12 पे यति हुई, 16 12 पे यति हुई, 16 12 टोटल कितने हुए? 28 हुए। ठीक है ना? इस तरीके से देखो यहाँ गिनते हैं। चौकी कितनी है? फटाफट बोलो। 1 1 और 2, इसकी अरे छोटा हुआ है ना, तो फिर गलती मत करो। 1 और इसकी 2, हाँ इसकी 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 2 हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? क्यों हो जाएगी 2? हाँ इसकी 1 1 1 1 1, यहाँ पे 2 1 2 2 1 1 1 और 2। अब देखो काउंट करो, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया 16, यहाँ पे यति हो गई। फिर उसके बाद 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 11 और 12, तो ये फिर 16 12 पे यति हुई, तो कितनी मात्रा हुई? 28 मात्राएं। तो इस तरीके से सब में 28 मात्राएं हैं। तो टोटल चरण कितने हुए? 1 2 3 और 4। तो आपको लिखना है हरि गीतिका में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? तो दूसरी पंक्ति लिखोगे प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। यति कितने पे हो रही है? तो तीसरा पॉइंट लिखोगे इसमें 16 12 पे यति होती है। और प्रत्येक में बराबर बराबर मात्रा, इसलिए हो गया सम मात्रिक छंद हो गया। और अंत में हमें हर सब में अंत में लघु और गुरु, लघु और गुरु, लघु और गुरु और लघु और गुरु आता है। तो लास्ट में ये लिखना है अंत में लघु गुरु आता है। और उसका बेस्ट उदाहरण अगर याद करना पड़े तो ये उदाहरण लिख देना। आपको परीक्षा में आपको मात्रा लिखनी नहीं है, परीक्षा में मात्राएं गिननी नहीं है, परीक्षा में खाली उदाहरण याद रखना, उदाहरण लिख देना। वहां पे मात्रा काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। मात्राएं तो हम इसीलिए काउंट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि वास्तव में कितनी मात्रा होती है, सममात्रिक है कि नहीं है, यति कितने पे होती है, इसलिए हमने ये किया है आपको। तो ये उदाहरण याद रखना, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, याद रखोगे ना, पूरा याद कर लेना। ये हो गया आपका हरि गीतिका छंद। कौन सा छंद हुआ? बोलो। इसमें किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, कोई आपका प्रश्न हो, कुछ भी हो तो पूछो। नहीं है तो उदाहरण लिख लो। लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया तो आगे बढ़ो भाई, वेरी गुड, शाबाश। ये हो गया आपका हरि गीतिका छंद। अब देखो नेक्स्ट है छप्पय। कैसा छंद है? छप्पय, छप्पय छंद। अब हमारा नेक्स्ट छंद है छप्पय। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, छप्पय का मतलब होता है 6 पांव। कितने पांव? 6 पांव। मतलब पांव मतलब पद, पद मतलब चरण। इसमें इसके कितने चरण होते हैं? इसके 6 चरण होते हैं, 4 और 2 6। तो पहली बात तो ये हो गई कि इसके 6 चरण होते हैं। बस रटो मत, चीजों को याद करो। नाम से देखो, इसमें छप्पय है तो छप्पय में 6 चरण होते हैं। अब 4 वाली बात गई। हमने गीतिका में देखा 4 होते थे, हरि गीतिका में देखा हमने 4 होते थे, लेकिन छप्पय में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। अब जब 6 चरण है ना, तो आप सोचो सममात्रिक हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चारों चरणों में मात्राओं की संख्या जब समान होती है तो वो क्या होता है? सममात्रिक होता है। अब यहां पर क्या है ना, यह विषम मात्रिक है भाई। 6 चरण हो गए ना, चरण कितने हो गए? 6। तो 6 चरणों में मात्राओं की संख्या समान होगी नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया विषम मात्रिक छंद। कैसा मात्रिक छंद हो गया? तो 2 चीजें याद हुई आपको, रटना नहीं है, सोचना है। हिंदी में भी आप समझो थोड़ा, अगर चीजें समझ ली तो याद हो जाएगा। कुछ भी नहीं रटना है, इतना इजी है कि बिल्कुल याद हो जाएगा। छप्पय नाम से स्पष्ट है कि इसके 6 पांव हैं, 6 पैर हैं। 6 पैर मतलब 6 चरण हैं। और जब 6 चरण है तो मात्रिक सम मात्रिक तो हो नहीं सकता, तो कैसा मात्रिक हो गया? तो दूसरा हो गया कि ये विषम मात्रिक है। ये कैसा है? एक पंक्ति इसकी और जोड़ सकते हैं। छप्पय, छप्पय से शाब्दिक अर्थ है इसका 60 पद, यानी 6 पांव। शब्द से छप्पय शाब्दिक अर्थ, मतलब शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है शब्द का अर्थ।
शब्द से ही स्पष्ट होता है। इस शब्द का अर्थ है छठ पद। छठ मैंने 6, पद मैंने पांव, मतलब इसके चरण। कितने चरण हो गए? 3 पंक्ति याद हो गई। 6 पांव होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्रा अलग अलग होती है, इसलिए विषम मात्रिक छंद हो गया और द्विय हो गया। अब देखो तीसरी चीज इसमें ध्यान रखना, ये जो 6 पांव होते हैं ना, ये 6 जो पद हैं, ये 6 पद कहां से लिए हैं? एक तो रोला और दूसरा उल्लाला के मेल से बनता है। ये कुछ चरण तो रोला से लिए हैं, रोला भी एक छंद होता है, और एक होता है उल्लाला। कौन सा होता है? उल्लाला। तो इसके प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती है और अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती है। तो 6 चरण है, उसमें से पहले 4 चरण है, उन पहले 4 चरणों में मात्राएं होती है 24 और यति होती है 11-13 पे, पहले वाले चारों में। और दूसरे जो 28 होते हैं ना, उसमें यति होती है 15-13 पे। कितने 13 पे यति होती है? हाँ, क्यों होती है? क्योंकि पहले 4 चरण तो रोला के हैं। रोला जो है ना वो 4 चरणों का होता है और उल्लाला 2 चरणों का होता है। उल्लाला कितने का होता है? जैसे दोआ होता है ना, दोआ, उसी तरीके से उल्लाला 2 चरणों का होता है। तो उल्लाला है, उसमें मात्रा है 28 और रोला में मात्रा है कितनी है प्रत्येक चरण में? 24। जहां 24 होगी तो वहां पे 11 और 13 पे यति होगी, और जहां पे 28 है वहां 15 और 13 पे यति होगी। पीछे तो 13-13 है, लेकिन आगे की संख्या बदल जाएगी, यहाँ 11-13 और यहाँ 15-13। ठीक है ना? ऐसे याद रखना है। हुआ याद? एक बढ़िया सा उदाहरण देखेंगे अच्छी तरह से, बस इसमें यही है, थोड़ी सी उसके बारे में चीजें याद रखो। और चीजें पहली बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन अगर बार बार इसको रिवाइज करते हो, जब टाइम मिले खाली तो कॉपी में लिखो, रफ कॉपी रखो, रफ कॉपी भरो ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5 ढेर लग जाना चाहिए। घर वाले भी देखेंगे हाँ पढ़ रहा है, कॉपी लाते लाते थक जाए घर वाले क्या करें? कॉपी लाते लाते हाँ, पर लाएंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो लाएंगे, उनको भी जोश आएगा, पर नहीं पढ़ोगे तो नहीं लाएंगे। इसलिए कॉपियां भरो, रफ कॉपी भरो, लिखने का अभ्यास करो। जितना ज्यादा लिखोगे उतना परीक्षा में आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। हिंदी साहित्य में बहुत कुछ लिखना पड़ता है, हिस्ट्री में बहुत लिखना पड़ता है, पॉलिटिकल साइंस में खूब लिखना पड़ता है। इसलिए हमेशा लिखने का अभ्यास करो, रोज लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। लिखने की हैबिट छोड़ी ना तो पहले दिन परीक्षा में हाथ ही नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे करेगा हाथ, तो ऐसे ऐसे करेगा, और फिर दबा दबा के परेशान हो जाओगे। हाथ दबाओगे कि लिखोगे? लिखोगे तो अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो लिखोगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। इसलिए रोज अभ्यास करो लिखने का। तो वापस से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं छप्पे की। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? छठ पद मैंने 6 पांव, 6 पांव में 4 पांव किसके लिए हैं? रोला के। उधर मत देखो, उधर मत देखो, वो रो रहा है, रोला, रोतरा, रोला। 4 पांव ले लिए ना। दूसरे 2 पांव किसके लिए? उल्लाला, 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 उल्लाला। तो ये इस तरीके से 4 उसके लिए और 2 इसके लिए, इसके कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए तो सममात्रिक तो हो नहीं सकता, तो इसको विषम मात्रिक होना पड़ेगा। कैसा मात्रिक होना पड़ेगा? विषम मात्रिक। तो कितनी चीजें हुई? शाब्दिक अर्थ छठ पद, इसका मतलब होता है इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के, टोटल इसके 6 चरण हो गए। पहले 4 चरणों में 24-24 मात्राएं, 11-13 पे यति होती है। अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं, 15-13 पे यति होती है। हो गया ना उल्लाला, क्या कहते हैं इसका? छप्पे। क्या हो गया? छप्पे, छप्पे, छप्पे। एक उदाहरण देखते हैं, क्या देखते हैं? लिखा ही आप लोगों ने? बस बढ़िया है। अब देखो उदाहरण देखते हैं किसका। उदाहरण है 6, इसमें 6 पांव है, तो भाई 6 पांव याद करने पड़ेंगे। तो देखो पहला पद, देखो 6 पांव कौन कौन से हैं? ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 तो हो गए भाई रोला। कौन सा ला हो गया? और ये 2 कौन सा हो गया? उल्लाला, उल्लाला। अब देखो उदाहरण है कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खृग वृंद शेष फन सिंहासन है। अपने इसमें पहले मात्राएं एक बार जोड़ देते हैं। बोलो नी में कितनी मात्राएं? ला की कितनी मात्राएं? 2 क्यों? 3 क्यों नहीं? यहाँ पे 3 होनी चाहिए ना भाई। 3 होती नहीं, शाबाश। मात्रा केवल 2 ही होती है, 1 या 2, क्योंकि ये जो आधा है ना, अब आधा जब इसमें पहले से ही 2 है और आधे की इसमें आएगी तो कोई मतलब नहीं है, 2 की 2 ही रहेगी, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, ये ध्यान रखना।
तो ये हो गई 2। उसके बाद देखो माँ की नहीं होगी, ब की 1 होगी और र की 1 होगी। प की कितनी हुई, री की कितनी हुई, बोलते जाओ ना। दा की कितनी हुई, ना की, हा की, री की 1 क्यों, 2 क्यों नहीं हुई, छोटी है, बिल्कुल ठीक है। ता की 1 हो गई, पा की 1, टा की 1, पा की, रा की। अच्छा सू की कितनी हुई, 2 क्यों हुई, छोटा है ना। हाँ ये ना है ना, ये आधा वर्ण है ना, तो आधे की मात्रा इसकी नहीं गिनी जाती है, तो इससे पहले वाले की 2 हो गई, और उसके बाद द की 1 और इसकी 1, और अंत में कितनी हुई, 2। तो इसमें भी अंत में लघु गुरु आता है भाई, अंत में क्या आता है इसमें, तो एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं कि इसके अंत में लघु गुरु आता है। तो अब देखो काउंट कर लो कितनी मात्रा हुई टोटल, देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और भी 10 और 2 12 और 14 16 18 और 20 और 22 और 23 24, टोटल कितनी हुई। तो यहाँ 24 मात्राएं 4 चरणों में, 4 चरणों में कितनी कितनी मात्रा हुई। और अब देख लेना कितने पे यति होती है वो भी पता चल जाए। तो इसमें यति जो है वो 11 13 पे होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ तक काउंट कर लो, 11 है मात्राएं, यहाँ पे यति हो रही है। तो देखो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11, ये हो गई 11 पे यति। तो पीछे वाले 13 हो गए, तो 11 13 24 हो गए। इसी तरीके से नीचे देखो, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस बेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। हाँ बलिहारी है, बलिहारी है भाई, बलिहारी नहीं है, बलिहारी। तो ये अपना एक उदाहरण हो गया बच्चों छप्पे का। किसका हुआ, छप्पे का। तो आज इतना ही, आज हमने हरिगीति का पढ़ लिया और हमने छप्पे पढ़ लिया, ठीक है। अब पीछे 3 4 और बचे हैं, एक दिन में वो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारे छंद कंप्लीट हो जाएंगे। छंद से पहले हमने काव्य गुण पढ़ लिए, हमने काव्य दोष पढ़ लिए, और छंद कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।